हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का बाजार कैसा था और आज के बाजार के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से आज के इस बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर और एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर ओपन कर लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तो बाजार कैसा था, हमें क्या चीजें नजर आ रही थी, उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर। आप लोगों के सामने मैंने आज का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 सितंबर 2024 का डेटा है, सुबह के 9:15 का पहला डेटा है। यानी कि जब बाजार ओपन हुआ तो पहले ही टिक में बाजार कैसे दिख रहा था हमें वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है। सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तो हमें सबसे पहले नजर आया रेजिस्टेंस, जो कि हमें नजर आ रहा था 25,000 के ऊपर, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का था और दोनों ही अपनी ही जगह पे स्ट्रांग थे। दोनों ही नहीं स्ट्रांग थे, ओआई जो था ओआई के अंदर एक यहाँ पे वीकनेस बनी हुई थी, जो कि वीक टॉप की वीकनेस थी, यहाँ पे बनी हुई हमें नजर आ रही थी। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम था वो अपनी जगह पे स्ट्रांग था, और क्योंकि ओटीएम के साइड में अगर हमें वीकनेस चाहिए तो दोनों ही फैक्टर्स का वीक होना जरूरी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओआई ही वीक था, इसलिए हम लोग इसे वीक नहीं मानते, हम इसे मानेंगे स्ट्रांग। कि हमारा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 के ऊपर स्ट्रांग है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमें नजर आया 24,800 के ऊपर, जो कि वॉल्यूम का था और ये वीक टुवर्ड टॉप था। ठीक है, तो यानी कि पहले ही टिक में हमें ये चीज नजर आया कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड टॉप है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। कहीं कहीं ना तो कहीं ये एक बुलिश सिनेरियो हमें नजर आ रहा था। ये बात थी 9:15 की। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 9:16 पे। 9:16 पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है। रेजिस्टेंस अब 25,000 के ऊपर, वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही, जिसमें से ओआई तो हमारी पहले से वीक टुवर्ड टॉप थी। कहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप थी? तो 25,000 से लेके 25,500 तक ओआई हमारी वीक टुवर्ड टॉप थी। लेकिन वॉल्यूम की क्या था? वॉल्यूम हमारा पहले स्ट्रॉन्ग था 25,000 पे। अब वॉल्यूम भी हमारा 25,000 से 25,100 पे वीक टू टॉप हो गया, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस भी बुलिश हो गया। और सपोर्ट में क्या हुआ? सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, 24,800 से 25,000 पे शिफ्ट हो गया। यानी कि सपोर्ट के अंदर भी बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस के अंदर भी बुलिश प्रेशर, दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर, और यहाँ पे हमें बुल रन का बाजार देखने के लिए मिल गया। बाजार ट्रेड हो रहा है 25,009 पे, यानी 25,010 हम लोग पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। और अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो इस समय एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,989, यानी कि यहाँ से 20 पॉइंट नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें नजर आ रहा था। खैर बहुत ही ज्यादा जल्दी की ट्रेड थी, इसलिए उस टाइम पे हम लोगों ने कोई भी ट्रेड वहां पे इनिशिएट नहीं किया है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ टाइम वेट किया और उसके बाद हम लोगों ने लाइंस को मार्क की। हमारी जो लाइन मिली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वो मिली 24,982 पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन 24,932 पे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन 25,032 पे। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन थी हमारी 25,082 पे। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,032 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 25,082। ठीक है, इस तरीके से ये चार लाइनों को हम लोगों ने मार्क कर लिया। इन चार लाइनों को मार्क करने के बाद में अब अगर हमें ट्रेड बनाना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने का हम इंतजार कर रहे थे 24,982। अगर यहाँ पे हमें बाजार मिलता है तो हम वहां पे ट्रेड की करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं 9:16 बाजार चला है 25,009 पे, और आगे चले तो 24,995, और थोड़ा सा आगे चले तो 24,980 पे बाजार हमें मिल गया। अब 24,980 पे जब बाजार मिला तो हमने देखा कि हमारा सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है। हमने देखा कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया और टॉप पे यानी कि अपने न्यू प्लेस पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो कि कभी 100% हुआ करती थी वो अब जस्ट 78% पे है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना तो कहीं यहाँ पे पहुंच के जो हमारा सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी 25,000 पे हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात थी, बुलिश ट्रेड लेने के लिए काफी अच्छा साइन था, यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते थे। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि वीक टॉप था वो अब 76% ही है। तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हो जाए, यानी कि अगर रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रांग हो गया तो पहली बात तो बुल रन हमारा खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज ये होगी कि रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रांग हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस में जो है बियरिश प्रेशर आ गया। अब रेजिस्टेंस में क्योंकि बियरिश प्रेशर है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? सपोर्ट से 1% और एक्स्ट्रा नीचे बाजार को लेके जाने की कोशिश करेगा। और अगर बात करें हम कि हमारा सपोर्ट अगर बुलिश है तो वो क्या करेगा? बाजार को 1% ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहीं से हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अब कुछ टाइम में, अगले 1 मिनट में या फिर 2 मिनट में
बाजार का जो रेंज है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक का हो जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त बाजार कहाँ चला है 24,981, जो कि अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर बाजार चल रहा है, लेकिन हम अब यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। हमें पता है ट्रेड इनिशिएट करने के बाद भी बाजार नीचे तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक बाजार जा सकता है, तो हम -1 पे ही जाके ट्रेड करेंगे। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है तो वो एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता है, क्योंकि एक रिस्की ट्रेड होती है, वो यहाँ से चाहे तो एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो खैर यहाँ से अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ से मेरी एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री थी, पुट की एक रिस्की ट्रेड के अंदर, सॉरी कॉल की एक रिस्की ट्रेड के अंदर मैंने यहाँ से एंट्री किया था। ठीक है, और आगे चलते हैं, ये देखते हुए भी कि कुछ टाइम में ये यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा। और अगले ही मिनट 9:19 पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो WTT से स्ट्रांग हो गया। अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग, रेजिस्टेंस बेरिश है और सपोर्ट बुलिश है। ठीक है, बाजार या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे जाएगा या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर जाएगा, और मैं खड़ा हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैंने ट्रेड बनाया है। बाजार यहाँ तक गया है, ऊपर गया है बाजार 25,989 तक बाजार गया है, और यहाँ तक में मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था। बट खैर हमने प्रीमियम वहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि अभी भी हमें अपने LTPs के अंदर या फिर ये कह लें कि अपने ऑप्शंस के अंदर 20 रुपया नहीं मिला था। अगर मुझे ऑप्शंस के अंदर 20 रुपये मिल रहे होते तो मैं प्रॉफिट वहाँ पे बुक करके निकल गया होता, या फिर मुझे पूरा फुल डाइवर्जन मिलता तो ही मैं वहाँ से निकलता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नहीं मिली, इसलिए मैं वहाँ से नहीं निकला। हालांकि आगे जाकर मुझे यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, क्या पड़ी, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 9:19 की बात थी ये, 9:20 बाजार चला 24,980, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है 932, यानी कि मुझे यहाँ से और 50 पॉइंट तक नीचे जाना पड़ गया था। अब कैसे जाना पड़ा, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को करता हूँ 1 पॉइंट छोटा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ 80% पे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही होगी। नहीं नजर आएगी, 90 कर देता हूँ, सभी को नजर आएगी। और 9:21 पे अभी भी सिनेरियो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ के बाद में बिल्कुल ही सेम बना हुआ रहा। ना ही तो कहीं पे सपोर्ट वीक टू टॉप हुआ, ना ही तो कहीं पे नहीं तो कहीं पे सपोर्ट वीक टू बॉटम हुआ, ना ही तो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ। काफी टाइम तक बाजार इसी तरीके से बना रहा, और बाजार वहीं चला था 24,996 के आसपास में, यानी 24,900, 25,000, 24,980, बस इसी 20 पॉइंट के बीच में बाजार फंसा हुआ रहा। और ये टाइम हो रहा है 9:33, 9:34, 9:35, बाजार इसी तरीके से एक ही लेवल के पास में फंसा हुआ हमें नजर आ रहा था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 9:40, 9:41 बिल्कुल सेम बाजार, बिल्कुल सेम टू सेम ही बाजार लगा हुआ है। खैर इस वक्त मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद शायद ही मैं टाइम दे पाऊँ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए इस वीडियो को अभी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं। 9:44, 9:44 पे यहाँ पे हमें ब्लू बॉक्स दिख रहा है। हालांकि कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं आप लोगों को बस बताने के लिए यहाँ पे आया कि जो लोग न्यू आए हैं उन्हें ये चीज़ पता चलनी चाहिए। 9:47 पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू बॉक्स और यहाँ पे येलो बॉक्स दिख रहा है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 25,000 पे ही है। ये जस्ट इमेजिनरी लाइन के एक डाइवर्जन और नीचे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे अब ये वैल्यू, ये यहाँ पे ये जो कलर्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, लेकिन वैल्यू अभी भी यहीं पे 25,000 की, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो 25,000 पे है, और बाजार यहाँ से नीचे आ गया है। बाजार आ गया 24,938 पे। ठीक है, 24,938 पे हमारा लेवल है 32 है, यानी कि हम यहाँ पे अब एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पे कहीं हमने एवरेज भी किया था, और एवरेज करने के बाद में हमारी पोजीशन अभी भी बनी हुई थी। अब इसके बाद में क्या होता है उन चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बाजार आ गया है कहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे बाजार इस वक्त खड़ा है। और वहाँ पे जब बाजार खड़ा है तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, 24,900 और 24,800। ये दो स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स की जो परसेंटेज है यहाँ पे परसेंटेज को गेन कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज है 61 और 62। यानी कि अगर ये परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज होती है तो हो सकता है कि ये 75% हो जाए और क्या हो, वीक टुवर्ड बॉटम,
जाए, सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो क्या होगा? अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो बाजार काइंड ऑफ ब्लड बाथ में चली जाएगी। हमें पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक टेलीग्राम पे एक मैसेज भी ड्रॉप किया था। एक मैसेज में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 24,900 की वॉल्यूम के ऊपर, पुट साइड के 900 की वॉल्यूम के ऊपर जो है नज़र बना के रखें और बी रेडी फॉर ब्लड बाथ, ये चीज़ मैंने लिख के भेजा था। और उसके कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ था, 24,900 के ऊपर जो परसेंटेज है वो 75 से ज़्यादा हो गई थी, यानी कि ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था। अब सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम हो गया और रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर भी बेयरिश प्रेशर और सपोर्ट के अंदर भी बेयरिश प्रेशर, दोनों ही साइड का जो बेयरिश प्रेशर था वो मिलकर यहाँ पे ब्लड बाथ का सिनेरियो बना देता। खैर और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी और भी क्लियरिटी आएगी हमें। बाजार चला 24,935, हमारे एवरेज किए हुए लेवल के पास में ही बाजार चल रहा है और इनकी परसेंटेज 62 63 यही चल रही है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 24,943 और आगे चलते हैं कंटिन्यूसली 9:53, 9:54, 9:55। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज 24,900 की परसेंटेज जो है वो 70.30 है और 24,800 की परसेंटेज 64.98 है। ये हमें एक चीज़ बता रही है कि 24,900 जो है तेजी से परसेंटेज को गेन कर रहा है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, हर टिक पे, ऑलमोस्ट हर एक टिक पे परसेंटेज जो है उसकी गेन हो रही है। और देखते हैं 73%, 74%, 75%, ठीक है। और डॉट 10 बजे के टाइम पे हमें ये देखने के लिए मिला कि 24,900 की परसेंटेज 75 हो गई, 75% हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट 25,000 के ऊपर है ये अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस ऑलरेडी WTT से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट में बेयरिश प्रेशर, यहाँ पे अब हमें ब्लड बाथ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लड बाथ वाला सिनेरियो मिल गया और टाइम हो रहा है डॉट 10 बज रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉट 10 बजे का टाइम है। 10 बजे के टाइम पे कौन सी कैंडल बन रही थी उसको हम लोग देख लेते हैं। 9:50, 9:55 और 10 बजे की ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही थी। और इस ग्रीन कैंडल पे ब्लड बाथ को देखते हुए, सिनेरियो के चेंज होता देखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक कर लिया, बिकॉज सिनेरियो का चेंज होना ही एक स्टॉप लॉस होता है। और ये बिल्कुल सही पॉइंट था, सेफ पॉइंट था स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। क्योंकि क्या हुआ कि बाजार में हमने एक रिस्की ट्रेड लिया और वो रिस्की ट्रेड को हमने यहाँ पे आके एवरेज किया। एवरेज करने के बाद में ये एवरेज किए हुए पॉइंट से भी कुछ पॉइंट्स नीचे, पहली बात तो ये है एवरेज किए हुए पॉइंट से कुछ पॉइंट्स नीचे है बाजार। और यहाँ पे पहुंच के बाजार का हो गया सिनेरियो चेंज, हो गया ब्लड बाथ। इस ब्लड बाथ को देखते हुए हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आज के दिन में हम लोगों ने लॉस बुक किया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा लॉस नहीं बुक होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि बाजार अपने स्टॉप लॉस के करीब तक तो जाता है पर हमें स्टॉप लॉस मिलता नहीं है। और स्टॉप लॉस भी बाजार का पार्ट है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज क्या हुआ, आज हमने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया हमने और उसके बाद में बाजार ने वापस से रिकवरी दे दी। अब यहाँ पे हमें गिल्टी नहीं फील करना है कि यार अगर यहाँ पे पोजीशन को नहीं कट किया होता तो मेरी पोजीशन पूरी रिकवर हो गई होती, या फिर यहाँ से मैंने एवरेज किया तो मुझे अच्छा खासा बेहतरीन सा प्रॉफिट नजर आ रहा होता। क्योंकि यहाँ से जो लॉट में लेकर आया हूँ, जो लॉट ने यहाँ पे मुझे नुकसान दिया था, उस नुकसान की भी भरपाई हो रही होती। साथ में जो दो नया क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड किया, जो 2x क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड किया, वो जो था वो भी मुझे प्रॉफिट दे रहा था। कुल मिला के मेरे जो दोनों ही स्ट्राइक प्राइसेस थे, या फिर क्योंकि मैं नॉर्मली एवरेज अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे करता हूँ, तो कुल मिला के दोनों ही जो मेरे ट्रेड्स थे, वे दोनों ही ट्रेड्स मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे होते, बहुत बेहतरीन मुझे प्रॉफिट यहाँ पे नजर आता। लेकिन इस चीज को हमें गिल्ट नहीं फील करना है। हमारे सेटअप ने आज हमें कहा कि स्टॉप लॉस लेना है तो हमें स्टॉप लॉस लेना ही है। जो सेटअप हमें ऑलमोस्ट रोज ही प्रॉफिट करवा के देता है, वो सेटअप अगर मुझे एक दिन या 2 दिन अगर मुझे स्टॉप लॉस भी दिला दे तो हमें स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस लेने में पीछे नहीं हटना है। किसी ने कमेंट किया था ग्रुप के अंदर कि प्रॉफिट जो है छोटे छोटे होते हैं और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा। अगर कोई जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर था, जिसे स्टॉप लॉस से डर लगता है, तो उसे तो स्टार्टिंग में ही पता था कि बाजार का जो रेंज है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक का है। तो जब ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया था तब उसे यहाँ पे एंट्री करनी थी। अगर वो यहाँ पे एंट्री करते थे तो उन्हें बराबर ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कॉस्ट से 2-5 रुपए नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत पड़ती थी, आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होता था। लेकिन अगर आपने इस चीज को समझा भी कि यहाँ तक जाने का रिस्क है, उसके बावजूद आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो स्टॉप लॉस लेने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इस प्लेस पे खड़े हो, आपको पता है कि मार्केट का बॉटम यहाँ पे, यानी कि 50 पॉइंट नीचे और मार्केट जा सकती है, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लेवल से और 50 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा कि एक डाइवर्जन और अगर मार्केट एक्स्ट्रा चलेगी तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका बॉटम है। इसके बॉटम से भी अगर नीचे चली गई तो मैं तो वहां पे एवरेज करूंगा,
जो सेफ बॉटम है, सेफ बॉटम से भी अगर नीचे चलेगी तो मैं वहां पे एवरेज करूंगा, और उस एवरेज से अगर 10 पॉइंट नीचे गई तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे रिस्की ट्रेड ले रहे हो, रिस्की ट्रेड लेने के बाद में आप यहाँ पे आ रहे हो, और आप यहाँ पे आने के आते आते आपको डर लग रहा है और आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो वो गलत है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेना है इस तरीके से। वो बात अलग है कि आज सिनेरियो चेंज हो गया, ब्लड बात हो गया तो हमने स्टॉप लॉस लिया, सिनेरियो चेंज हो गया तो हमें स्टॉप लॉस लेना ही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है और मैं स्टॉप लॉस ले लूं, तो वो स्टॉप लॉस लेना गलत है। आपको एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे तक का आपको वेट करना है, या फिर आप डायरेक्टली ट्रेड ही यहाँ पे बनाओ और एक डाइवर्जन और नीचे जाने के बाद में ट्रेड को एवरेज करके अपने ट्रेड को बचाने की सोचो, या फिर एवरेज करने की सोचो, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेफ ट्रेड बनाया होता तो आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला होता, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला होता। और अगर जैसे मैंने यहाँ पे रिस्की ट्रेड इनिशिएट किया तो उस ट्रेड का मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा लॉस देखने के लिए मिला। अगर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लॉस है ये मेरा कैलकुलेटेड लॉस था। जब भी लॉस आपका कैलकुलेटेड होगा तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 10 बजे के टाइम पे यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस बुक किया। अब इसके बाद का बाजार कैसे रहा है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। 10:01 सेम बाजार, 10:02 सेम बाजार, 10:03 सेम बाजार, और कंटिन्यूसली इसकी परसेंटेज जो है हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है 24,900 की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने बताया भी था, एक और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि अब ऑप्शन चेन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा है का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस मुझे कहीं पे भी वीक टू टॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ यहाँ पे एक 60% थी और यहाँ पे एक 70% थी। तो इनकी जो परसेंटेजेस थी, या फिर यूँ कह लो कि यहाँ पे ना मुझे ऑल स्ट्राइक प्राइस भी देखने की जरूरत पड़ सकती थी। क्यों पड़ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था, देखिए दिखा देता हूँ क्या चीज मैंने देखा था। यहाँ पे मैंने जो चीज को देखा था वो ये थी, ऑल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओआई जो हमें मॉर्निंग में हमने जो देखा था, ओआई को 26,000 पे दिख रहा है, उस टाइम पे 25,500 के ऊपर हमें ओआई नजर आ रही थी, 25,500 के ऊपर। ठीक है, तो इस ओआई के ऊपर हमें नजर बना के रखनी थी लाइव मार्केट के अंदर, जब तक कि इसकी परसेंटेज जो है वो कम नहीं हो गई, तब तक के लिए हमें यहाँ पे नजर बना के रखने की जरूरत थी। ठीक है, और फिलहाल तो अब तो परसेंटेज उसकी कम हो ही चुकी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, 25,400 की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, जो कि यहाँ पे 25,500 दिखना चाहिए था। जब हम देख रहे थे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, जब हमने हिस्टोरिकल डेटा ओपन किया था, एक बार फिर से हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। पहले इसे करते हैं नियर एटीएम, और फिर यहाँ से ओपन करते हैं हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये 25,500 के ऊपर ओआई जो है वीक टू बॉटम थी, सॉरी वीक टू टॉप थी। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी थी। अगर ओआई अभी भी वहाँ पे वीक टू टॉप दिख रही होती और इस ऑल स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 24,400 तक का स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, 24,450 और 25,450 और 25,500 जो है वो अभी यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो हम इसे ऑल स्ट्राइक प्राइस में दिखते तो हमें दिखता था, और उस टाइम पे अगर ये यहाँ पे परसेंटेज को गेन करके 75% कर देता तो हम ऐसे कंडीशन में इसे क्या कहते हैं, विक टू टॉप कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी 70% है, यहाँ पे भी 60% है, तो दोनों का परसेंटेज को बढ़ने को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं ये डेटा लाइव देख रहा होता तो मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 25,500 की ओआई को मैं देखते रहता, वहां पे भी अगर वीकनेस थी और वॉल्यूम में अगर कहीं गलती से भी वीकनेस आ जाती, तो दोनों ही फैक्टर्स का वीकनेस मानते हुए मैं इसे विक टू टॉप कंसीडर कर लेता था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे और कोई चीज अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही थी, विक टू टॉप होता हुआ नहीं नजर आ रहा था, और यहाँ पे विक टू बॉटम होता हुआ नहीं नजर आ रहा था पहले, इसलिए मैंने वो मैसेज ड्रॉप किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये विक टू बॉटम हो गया। अब क्योंकि ये विक टू बॉटम हो गया तो रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, देखिए ओआई में वीकनेस हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही फैक्टर्स अगर वीक होंगे तो ही वीक मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया, वॉल्यूम पहले वीक था अब स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि वॉल्यूम में बेरिश प्रेशर है, और ये विक टू बॉटम हो गया, इसने बेरिश प्रेशर जनरेट कर दिया, इसे मैंने मान लिया ब्लड बाथ। अब क्योंकि ब्लड बाथ मैंने मान लिया तो मैं ट्रेड में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करूंगा, खासतौर पे तब जब मैं अपोजिट ब्लड बाथ के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड में बना हुआ हूं, तो मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा, और इसलिए हम लोगों ने वहां पे अपनी पोजीशन को कट कर लिया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, धीरे धीरे इसकी परसेंटेज और इंक्रीज हो रही है। इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होना कहीं ना तो कहीं क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि ये 100% यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि मेरा सपोर्ट 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट हो जाए, और कुछ टाइम के बाद में अगेन वीक टू बॉटम 24,800 हो जाए, है ना। ये चीज भी पॉसिबल है क्योंकि इसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 71 है। कुछ टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता था
कि 24,900 से भी ये वापस से 24,800 पे शिफ्ट हो जाता और अगेन वीक टू बॉटम हो जाता 24,700 पे, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 51% पे है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्लड बाथ में बहुत ज्यादा अगेंस्ट वाली ट्रेड को होल्ड नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। और आगे चलते हैं 10:14, 10:15, 10:16, बहुत ही आसान मार्केट था। 10:17 और बाजार पहुंच गया 24,909 पे वापस से। थोड़ा सा बाजार इसके नीचे खसका था, लेकिन बाजार वापस अपने लेवल पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी परसेंटेज होगी 90, ठीक है। अब हमारा सपोर्ट जो है, हम मान सकते हैं कि हमारा सपोर्ट जो है वो फिर से बॉटम पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है और ऐसे सिनेरियो में हम कॉल की कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में फिलहाल तो नहीं सोचेंगे। जब बाजार चला 24,937 पे, अगर मुझे कॉल के ट्रेड को इनिशिएट भी करना है तो मैं EOR पे इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा, या फिर EOR -1 या फिर EOR +1 पे इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे कोई भी कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। बाजार इस वक्त कहाँ पहुंच गया? बाजार इस वक्त अगर मैं लाइव मार्केट की बात करूं तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, यानी कि यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एक पुट की जो है ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। इससे ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ से एंट्री के बारे में बिल्कुल ही सोच सकता हूँ। बिल्कुल सोचने जैसा ट्रेड है यहाँ से, तो हम उसे यहाँ पे सोच सकते हैं। और फिलहाल 2 लॉट से मैंने भी यहाँ पे एंट्री कर लिया है, और ये एंट्री मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लाइव ट्रेड में अगर जब भी आप लोग इस वीडियो को देखोगे तब तक ये ट्रेड जो है निकल चुकी होगी। तो ये कोई कॉल टिप नहीं है, कोई भी एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी एंट्री करते ही बाजार और थोड़ा सा ऊपर, और मुझे अब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना तो कुछ लॉस ही नजर आ रहा होगा। खैर चलिए अपने वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लाइव मार्केट का क्या सीन रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग है, यानी कि रेजिस्टेंस बेरिश है। सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट 25,100 से शिफ्ट हुआ है, सॉरी सपोर्ट जो है 25,000 से शिफ्ट हुआ है 24,900 पे शिफ्ट नहीं हुआ, अभी भी 98% की वीकनेस बनी हुई है, ठीक है। हम इसे होल्ड कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। खैर अभी आगे हिस्टोरिकल देखेंगे, अगर हिस्टोरिकल में कुछ भी दिक्कत नजर आई तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ से जो है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और आगे चलेंगे 24,935, 24,933 पे मार्केट चल रही है। टाइम हो रहा है 10:32। 10:32 पे मार्केट कहाँ थी, तो 10:32 पे मार्केट इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर खड़ी थी, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। मार्केट अभी भी नीचे ही है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 10:33, 10:34 पे क्या हुआ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी वीक हो गया। 25,000 से रेजिस्टेंस के अंदर वीकनेस आ गई 24,900 पे, ठीक है। रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे ये वीकनेस हमें नजर आना स्टार्ट होगी। अब क्योंकि ये वाली वीकनेस मुझे यहाँ पे नजर आना स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये होगा कि क्लियरली ब्लड बात है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, लाइव मार्केट में अगर मैं देखूं तो मुझे ये वाली वीकनेस अब नहीं नजर आ रही है ना, इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस मेरा अब लाइव मार्केट में बुलिश हो चुका है। मेरी ट्रेड जो अभी भी जस्ट मैंने इनिशिएट किया है वो ट्रेड अब मेरी फंस सकती है। खैर देखेंगे उसे, वो फंसती है नहीं फंसती क्या होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे उस चीज को, ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मेरा जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। 25,000 से 24,900 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस 25,000 से 24,900 पे वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, ठीक है। और आगे चलते हैं 10:40, 10:41 बिल्कुल सेम सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। और आगे चलते हैं, बाजार चला है 24,957 पे। और आगे चलते हैं, एक एक टिक को देखेंगे, हर एक टिक को देखेंगे। हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अभी यहाँ पे हमारा माइंडसेट चेंज होता है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। लाइव मार्केट में देख रहे हैं, मैं इस वक्त ट्रेड में भी बैठा हुआ हूँ, और हम लोग बाजार को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं, पोस्ट मार्केट कर रहे हैं। 1 घंटे का बाजार अभी भी बाकी है, टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजे, और अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखा है 10:55 तक का डेटा हम लोगों ने अब तक देखा है, जहाँ पे हमें ब्लड बाथ क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 11 बजे का डेटा है आपके सामने, डेटा रुक रहा है। 11:02 सेम डेटा, 11:03 सेम डेटा, 11:04 बिल्कुल सेम डेटा, 11:05 सेम डेटा, 11:06 सेम डेटा, सेम डेटा। डेटा पूरी तरीके से सेम है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, और सपोर्ट टॉप से बॉटम पे
शिफ्ट हुआ है। अच्छा, इस बीच में एक चीज़ और थी देखने वाली, वो क्या थी, वो ये थी कि 24,800 की जो परसेंटेज हमें दिख रही थी गेन होने वाली, वो परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ये परसेंटेज भी 24,900 के साथ साथ में इंक्रीज हो रही थी और वो परसेंटेज अब कहाँ आ गई, 76 पे आ गई। यानी कि कहीं ना तो कहीं इसमें से अब जो बेयरिश प्रेशर था वो बेयरिश प्रेशर यहाँ से रिलीज हो रहा है। और थोड़ा आगे जाएंगे 75%, और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज जो है वो भी 75% है। 11:15 का टाइम हो रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं 11:16, 11:17। रेजिस्टेंस की वीकनेस की परसेंटेज 76 और सपोर्ट अपनी जगह पे बना हुआ है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। और 11:20 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वीकनेस खत्म हो गई। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से क्या हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ तो रेजिस्टेंस के अंदर है बुलिश प्रेशर, ठीक है। अब आगे यहाँ पे काम करेगी गेम अप परसेंटेज। गेम अप परसेंटेज को समझेंगे और उसके बाद में अपने ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। गेम अप परसेंटेज क्या है, मैंने क्यों इस ट्रेड में बना लिया एंट्री, क्योंकि मैंने इस बीच में डेटा को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ अपनी पहली ट्रेड को देखा था। स्टॉप लॉस कट करने के बाद में मैं मार्केट से एग्जिट हो गया था। फिर लाइव ट्रेड को देखते हुए, मतलब लाइव डेटा को देखते हुए मैंने क्या किया, वहाँ पे वापस से एंट्री कर लिया। अब उसे एग्जिट करना है, क्या करना है, उसका डिसीजन हम लोग अब लेंगे। 11:20 का डेटा है आप लोगों के सामने, जहां पे हमें ये नजर आया कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर है बुलिश प्रेशर। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो हमें अभी भी पता है कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ की परसेंटेज जो है वो रिलीज होती हुई हमें नजर आ रही है। 77% पहुंच गया, 78% परसेंटेज फिर से गेन कर रही है, 76%। जिस साइड की परसेंटेज गेन करेगी, अगर ये परसेंटेज गेन करेगी तो बाजार नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये परसेंटेज गेन करेगी तो बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर 25,000 की परसेंटेज जो है बढ़ना स्टार्ट होती है तो बाजार फिर से जो है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहीं ना तो कहीं बाजार के अंदर एक बुलिश मूवमेंट और हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी परसेंटेज इंक्रीज कर रही है। 11:27 फिर से यहाँ पे हमें वीकनेस दिख रही है, लेकिन जस्ट 75% की वीकनेस है, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ की परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। 25,000 की परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। 11:30 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 11:32 और आगे चलते हैं। 11:33, 11:34, 11:35 इसकी परसेंटेज होगी 97, 11:36 इसकी परसेंटेज होगी 97। देखते हैं यहाँ पे भी वीकनेस खत्म हो गई। देखिए यहाँ पे गेम अप परसेंटेज किस तरीके से काम कर रही है, ये वीक टुवर्ड बॉटम की परसेंटेज खत्म हो गई, यानी कि ये यहाँ पे बुलिश प्रेशर लगा रहा है और ये भी अपनी परसेंटेज को वापस अपने पास खींच रहा है। पहले ये इसने अपनी परसेंटेज को यहाँ तक जाने दिया जब ये बेयरिश हो रहा था, लेकिन अभी अपनी परसेंटेज को वापस अपने पास ले रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बाजार के अंदर एक बुलिश प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर जनरेट होगा तो हमें ट्रेड को एग्जिट करना पड़ सकता है, उस ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है लग सकता है। खैर और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या चीजें नजर आती है। 11:40, 11:41, 11:42 बिल्कुल सेम डेटा। 11:43 सेम डेटा, 11:44 सेम डेटा, 11:45 सेम डेटा, और धीरे धीरे इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही है। 11:47, 11 और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज हुई है टाइम के हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे 11:48 का ये डेटा हम देख रहे हैं, तो इस बीच में कंटिन्यूसली ये जो कैंडल्स हैं ये बुलिश होती ही चली गई हैं। क्यों बुलिश होती चली गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते हुए जा रही है, इसलिए उसकी परसेंटेज जो है ग्रीन होते हुए चल रही है, ठीक है। इसलिए कैंडल जो है ग्रीन हो रही है, मार्केट जो है बुलिश हो रही है, क्योंकि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जैसे कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन भी किया था। और उसके बाद में क्या हुआ, रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया, सपोर्ट जो है फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। हालांकि सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है, लेकिन मुझे इसके अंदर गेम ऑफ परसेंटेज ये बता रही है कि सपोर्ट जो है वो बुलिश हो रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। 11:54, 11:55, 11:56, और इसकी परसेंटेज का अब डिक्रीज होने का मतलब होता है कि बाजार बुलिश हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं 1 मिनट, 11:57, 11:58, 11:59, 11 बजे और 12 बज गया, ठीक है। 12 बजे इसकी परसेंटेज और डिक्रीज होते हुए हमें नजर आ रही है। और आगे चलते हैं। 12:01, 12:02 इसकी परसेंटेज 94 हो गई, यानी कि बाजार कहीं ना तो कहीं बुलिश हो रहा है। अब हमें अपने ट्रेड से जो है एग्जिट हो जाना चाहिए। 12:08, 12:08 हो रहा है। 12:06 का डेटा हमारे सामने, 12:07 का डेटा, 12:08 का डेटा, और ये बिल्कुल लाइव डेटा। अब इसके बाद में मैं अगर टिक करूंगा तो डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लाइव डेटा पे पहुंच चुके हैं, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये है लाइव डेटा, जहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि अब मुझे अपनी ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। अपनी ट्रेड को होल्ड करना जो है काफी खतरा हो सकता है, ये एक गलत ट्रेड होगी यहाँ से
पुट की ट्रेड को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाजार अब हमें बुलिश नजर आ रहा है। अगर मैं ये देखूं, इसे गेम ऑफ परसेंटेज को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो मुझे समझ में आएगा कि ये विक डॉट बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि ये तो क्लियरली बुलिश है और ये अपनी परसेंटेज को रिलीज करके बुलिश हो रहा है, दोनों साइड से बुलिश होगा तो ये काइंड ऑफ बुल रन में चला जाएगा और मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा। तो मुझे अपने ट्रेड के अंदर फंसना नहीं है, मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर रहा हूँ और ये मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी ट्रेड यहाँ से जो है एग्जिट हो गई है। अब आपने कौन सी ट्रेड किया है आज के दिन में, आपने स्टॉप लॉस बुक किया, टारगेट बुक किया, क्या बुक किया, वो आप मुझे बता देना। देखिए आगे यहाँ से क्या हो सकता है, आगे यहाँ से ये हो सकता है कि ये बाजार ये जिस तरीके की कैंडल्स बना रहा हो सकता है बाजार वापस से नीचे आ जाए। तो अब मुझे अफसोस नहीं करना कि यार मैं तो ट्रेड में था और मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। हालांकि इस ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट से एग्जिट किया है, ग्रीन स्टॉप लॉस लेके मैंने ट्रेड को एग्जिट किया और बाकायदे से हम स्टॉप लॉस कहते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। ठीक है, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज कहता है कि मैं बुलिश हूँ। लेकिन इनकेस अगर बाजार यहाँ से नीचे आ जाता है तो हमें अफसोस नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिग्रेट नहीं फील करना है, और अगर बाजार ऊपर भी चले जाता है तब भी हमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे ब्लड बात था, बाजार को और नीचे जाना चाहिए था लेकिन बाजार रिवर्स कर गई। होता है, कई दिनों ऐसे भी बीतते हैं जहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेस लेने पड़ जाते हैं, तो अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और हर एक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, किस तरीके से मैं अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा हूँ, क्या चीज़ क्या डेटा देख रहा हूँ, कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, क्यों स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। फिलहाल ये एक लाइव ट्रेड भी आप लोगों के सामने हो गया जहाँ पे मैंने एंट्री भी किया और एग्जिट भी किया, एंट्री का रीजन भी बताया और एग्जिट का रीजन भी बताया, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप एलटीपी यूजर्स लिख के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर कोर्सेज के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे 2 कोर्सेज, एक होगा हमारा रिकॉर्डेड क्लास जिसका एक्सेस आप ले सकते हैं, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, 1 महीने के लिए भी एक्सेस आप ले सकते हैं और जस्ट 2 महीने की फी पे करके 3 महीने के लिए भी रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस ले सकते हैं। साथ में आपको मिल जाएगा हमारी 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली लाइव बैच का भी क्लास, जो कि सेकंड क्लास होगी, आप उसके अंदर भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। उसके अंदर जब आप एनरोलमेंट लेंगे तो आपको 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली बैच का एक्सेस मिलेगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और उसमें जितनी भी क्लासेस चलेंगी, 1 2 3 4 5 जिस तरीके से भी क्लासेस चलेंगी, टोटल 25-30 क्लासेस चलेंगी, 25 से 30 डेज की क्लास होगी। हर एक क्लास के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके अंदर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी उसी क्लास की, और उस रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास में होगा नवंबर के एंड तक के लिए। ठीक है, तो आप इजीली रिवीजन वगैरह भी वहाँ पे कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस करने होंगे आप डायरेक्टली अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, चैट्स वगैरह की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी कंटिन्यू होते ही रहेंगे और बस ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी फ्री है, दोनों की लिंक्स भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।